हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से और रुद्रिका भी आराम से सो रही है बढ़िया। और मौसम बाहर गर्मी है, आज बारिश जितनी मर्जी हो जाए बट गर्मी कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और कल इसके पापा ने पानी दिया था प्लांट्स को, तो इन्होंने क्या करा है, नीचे पत्थर डाल दिए हैं गमले में, जिसकी वजह से जैसे ही हम पानी डाल रहे हैं सारी मिट्टी बाहर आ रही है। अब इन गमलों में हमें मिट्टी फिल करनी पड़ेगी, फिर ही कुछ होगा नहीं तो सारी मिट्टी निकल जाएगी और गमले खाली हो जाएंगे। तो इसके पापा का भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया था और वो जा रहे हैं अपना ऑफिस, और मैं भी इनको बाय बोलने के लिए बाहर आ गई थी क्योंकि रुद्रिका भी सो रही है। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी थोड़ा काम करने, और थोड़ी देर बाद रुद्रिका उठ गई थी तो मैंने उसको बैठा दिया था। सुबह उठते ही वही है, इसका पानी देना होता है इसको, और इसके थोड़े बाल समेट लेती हूँ मैं, क्योंकि बाल पूरे रात भर खोल के रखती हूँ तो पूरे फैले हुए होते हैं। तो वैसे ही मैं इसको लग गई थी पानी पिलाने में, और पूरा ध्यान रहता है इसका, इसको पता है कि अब मुझे पानी ही मिलेगा। अब हर चीज़ पे इसने हाथ मारना स्टार्ट कर दिया है, कोई भी चीज़ हो अब इससे दूर रखनी पड़ती है। अभी जैसे इसको नहलाने के लिए या वो करने के लिए मैं ये सामने इसकी जो टोकरी है उसको रखती हूँ जिसमें सारा सामान, उसके लिए भी इतने जल्दी ना ये हाथ मारने लग जाती है। अब उसमें डर लगता है कि कहीं आगे को गिर गई, कहीं होंठ में लग जाए या सर में लग जाए, बहुत ख्याल रखना पड़ता है इसका। अब 1 सेकंड का भरोसा नहीं कर सकते हैं, मतलब इस स्टेज पे बच्चा अब हर चीज़ ग्रैब करने लग गया है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही मैं इसको थोड़ा परेशान कर रही थी सुबह सुबह, और काफ़ी खुश हो रही थी। देखो पूरी लात मारती है, अब इसने ये नया सीख लिया है, कोई भी इससे बात करने आता है, जैसे मैं इसको छत पे घुमाने लेके जाती हूँ, कैरियर में ये होती है, तो जो हमारे पड़ोसी हैं उनके उस पर ये लात मारने लग जाती है जैसे इससे बात करने आते हैं। अब मतलब ये सीख रही है धीरे धीरे कि कैसे क्या करना है बहुत तेज़ हो रही है धीरे धीरे। देखो ऐसे मैं इसके साथ करती रहती हूँ, ऐसे फ़ोन बना देती हूँ इसके पाँव को, और हेलो पापा बोलती रहती हूँ, तो ध्यान से सुनती भी है। उसके बाद मैंने आज इसके लिए बनाना और ओट्स की खीर बनाई थी। इसमें मैंने सिंपल कुछ नहीं करा था, ओट्स को पानी में पका लिया था नॉर्मल सा, और हल्का सा घी भी डाल दिया था मैंने, थोड़ा सा टेस्ट एनहांस हो जाता है। और उसके बाद जब बन जाएगा प्लेट में डाल दोगे तो इसमें मैश्ड बनाना डाल देंगे, और बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये। और अगर आपको लगता है कि बनाना ज़्यादा स्वीट, वैसे तो मीठा होता है, अगर नहीं है तो आप खजूर भी डाल सकते हो, बट मैंने इसमें ये सब डाला था, बट हल्का काला हो जाता है उसकी वजह से, तो कुछ नहीं चलता है, बहुत टेस्टी होता है, बच्चे के लिए हेल्दी भी है। उसके बाद इसने खा लिया था अपना ब्रेकफास्ट, और ऐसे मेरी गोद में ना लेट रही थी आज ये बैठे बैठे भी थक जाती है, तो ऐसे पीछे की तरफ आके एकदम लेट रही थी, तो मैंने भी इसको वो थोड़ा कडल करने लगी थी और इससे बातें कर रही थी, तो काफ़ी खुश हो रही थी। जैसे फ़ोन लेके आती हूँ, फ़ोन की तो पूरी दीवानी हो गई है ये जितना मैं ये चाहती थी कि ये फ़ोन से दूर रहे, उतना ही ये फ़ोन के पास रहती है। उसके बाद इसके पापा भी आ गए थे, लंच कर लिया था उन्होंने, और वो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, और उनके पास मैं इसको छोड़ के गई थी, बट उनको नींद पड़ गई तो मुझे वापस आना पड़ा। मैं कपड़े लेने गई थी ऊपर छत पे और सोच रही थी कि डिनर की तैयारी कर लूँ, बट अब मुझे इसको खिलाना था तो मैं ऐसे ही इसको खिला रही थी। और उसके बाद मैंने खाना खुना बना दिया था, और ये देखो अब छत पे जाने का टाइम हो जाता है तो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, और ऐसे बाल पूरे फैला दिए थे इसने अपने इधर, पूरा वो कर रही थी कि लेके जाओ छत पे, ज़ोर ज़ोर से पैर मारती है, क्योंकि अब इसका टाइम फिक्स है, इसको शाम को जाना ही जाना होता है, रूटीन बन गया थोड़ा बाहर। और फिर मैं इसको लेके चली गई थी छत पे, थोड़ी देर मैंने घुमा दिया था, और देखो यहाँ पे पूरा पैर तो ऐसे मारती है ना अब सबको, अब कुछ और नहीं सीखा इसने, यही सीखा। और अभी देखो ये कपड़े, 1 महीना भी नहीं हुआ इन कपड़ों को लाए हुए, इसकी टी शर्ट छोटी हो गई, अब ऊपर लटक रही है पूरी। ऑल दो पजामे तो अच्छे हैं इसके, वो लंबे हैं, बट टी शर्ट से इसका छोटा हो जाता है। देखो मोटू सी पेट भी दिख रहा है इसमें। उसके बाद हम छत से जब आ गए थे तो मैंने इसको ऐसे बेड पे रख दिया था, लेकिन कितना रो रही थी, हम नीचे बैठ के डिनर कर रहे थे, और ये इसलिए रो रही थी कि मुझे भी लो अपने पास। अब ये भी नहीं ज़िद करती है, और बेड पे मैंने कुछ नहीं रखा है क्योंकि, और ये पता क्या करती है, पलट पलट के ऐसे ही आ जाती है। अब इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है, और देखो कितना रो रही है कि नीचे लो। अब इसको हर चीज़ में ये पता है कि मुझे रोना है, मेरी बात मानी जाएगी, तो ये इसीलिए रो रही है कि मुझे नीचे ले लेंगे और हम भी ऐसे हैं कि खाना खाने में लगे हुए हैं। बट फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको नीचे ले आई थी अपने साथ, फिर इसको नीचे लेके भी यही डर रहता है ना, कभी थाली में हाथ मारेगी। अब हमारे खाने में मिर्च भी होती है, नमक भी होता है, तो ये डर लगता है। इसको मैंने खिला दिया था वैसे खाना, बट ये ऐसे फिर ये सोने का नाम आजकल नहीं लेती है, 12-1 बजे तक। ये देखो रात के इस टाइम 11:30 बज रहे थे, और ये अपना इस तीथर लेके चबाने में, इसको मैंने बहुत कोशिश कर ली थी सुलाने की, बट ये नहीं सो रही थी और देखो इसको चबाने में लगी हुई है मस्त।
इसको मैंने इसका ब्लैंकेट उड़ा के फीड भी करवा लिया कि ये सो जाएगी, बट ये नहीं सो रही थी। और बस ये रात को यही प्रोग्राम चल रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद भी आ रही थी, मैं काफ़ी थक गई थी। तो बस ऐसा ही कुछ था आज का दिन, और ऐसा ही रहता है हमारा हर दिन, क्योंकि रुद्रिका के साथ ही जुड़ा होता है। इसको नहलाने धुलाने और इन सभी चीज़ों में ही पूरा टाइम चला जाता है। और यही रहता है, खाना बनाओ, कपड़े धो और इसको थोड़ा घुमा लिया, कभी कभी बाहर चले जाते हैं। बस अब इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।